हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1015 देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय के। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया है और वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज डिविजिबल बाय k। ठीक है, और n में सिर्फ डिजिट 1 हो सकती है। ठीक है, तो n किस टाइप का हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या 1 1, या 1 1 1, या फिर मतलब मल्टीपल वंस हो सकते हैं सिर्फ n में, और इसमें कोई डिजिट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें अपने आंसर में ऐसा n ढूंढना है जो कि डिविजिबल बाय k हो, और फिर हमें उस n में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है एट मैक्स 10⁵ तक जा सकती है। तो किसी लार्ज k के लिए n की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए हमें मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी टू गेट आवर आंसर। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके कुछ चीजें रूल आउट कर लेते हैं। तो अगर हमारा k जो है वो 2 या 5 का मल्टीपल होगा, तो हम इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं k से, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर या तो 0 आना चाहिए, या तो इवन नंबर आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए इफ यू वांट टू मेक इट डिविजिबल बाई k, जो कि 2 या 5 का मल्टीपल हो, है ना। तो इसलिए हम लोग ये रूल आउट कर लेते हैं कि 2 या 5 का मल्टीपल अगर k है तो हमारे आंसर में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू कुछ भी और है तो हम n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? n मतलब कि हमारा जो नंबर है 1 1 1 1 1 1, है ना। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, अगर हमारा एक डिजिट का नंबर है 1 है, तो हम लोग ये 1 ले रहे हैं। 2 डिजिट का नंबर है तो 1 1 ले रहे हैं। ये 1 1 कैसे बन रहा है? 10 × 1 + 1। ये 1 1 1 कैसे बन रहा है? 10 × 11 + 1। तो यहाँ पे अगर नोटिस करें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस नंबर बन रहा है इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट नंबर बन जा रहा है। दिस कैन बी सीन बाय ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर बनेगा उसको निकालने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रीवियस नंबर एंड वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड ऐड 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, सो दीज आर द नंबर्स वी नीड टू चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय k। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, और इसकी वजह से हमारी जो n की वैल्यू है ना वो भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इट विल नॉट बी एबल टू कम इनटू अ 64 बिट इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो हम नेक्स्ट नंबर को बिल्ड करने के लिए सिर्फ रिमाइंडर लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, हम k7 ले रहे हैं, ये हमारे एक्चुअल नंबर बनेंगे जो हैं, और ये हम सिर्फ रिमाइंडर लेके जो नंबर बना रहे हैं ये वो है, और जो नेक्स्ट रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अगर हमारा एक्चुअल नंबर 1 1 है, प्रीवियस रिमाइंडर 1 था, तो हमने 1 × 10 + 1 किया और ये वाला नंबर 1 1 आया। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। अब हम इस 4 की हेल्प से नेक्स्ट नंबर बनाएंगे, तो 4 × 10 + 1 41, और 41 का जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आ रहा है। फिर 6 × 10 + 1 इज 61। 61 का रिमाइंडर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। फिर 5 × 10 + 1 इज 551। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 21 आएगा। उसके बाद इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर की हेल्प से जो भी ये इन बिटवीन नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जिनका रिमाइंडर हम फाइनली निकाल रहे हैं, दिस विल बी वेरी ईजी। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर का यूज करेंगे। अभी ये वर्क क्यों कर रहा है, लेट्स सी दैट। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, व्हाट इज दिस, 10 × प्रीवियस + 1। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट नंबर मॉड k करेंगे तो मतलब कि दिस नंबर मॉड k करेंगे हम लोग, है ना। सो दिस नंबर विल बिकम 10 × प्रीवियस मॉड k + 1 मॉड k। ठीक है, अगर हम इसको भी अगर मॉडुलर अरिथमेटिक्स में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 10 मॉड k मल्टीप्लाइड बाई प्रीवियस मॉड k। ये जो प्रीवियस मॉड k है ये हमारा प्रीवियस रिमाइंडर है ना। और अगर हम इस प्रीवियस रिमाइंडर को डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो हमारे लिए जो रिमाइंडर वाली कैलकुलेशन है नेक्स्ट टर्म के लिए, ये काफी ईजी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम किसी भी नेक्स्ट नंबर का जो मॉड k ले रहे हैं तो उसको हम आराम से प्रीवियस रिमाइंडर की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 ऐड करके फिर पूरे ही नंबर का मॉड k ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम। अभी हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स से इफ k इज डिवाइडिंग अ नंबर, वी विल हैव पॉसिबल रिमाइंडर्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 टू k - 1। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास 7 है तो हम किसी भी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सेम हमने लिया है 0 से लेकर के k - 1 तक के हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं इफ वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय k। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन इज, अगर हमारे पास ये नंबर है 1 1 1 1, ये 1 1 1, ये, तो अगर हम इनमें मॉड k करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनीथिंग बिटवीन 0 टू k - 1 आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक थ्योरम देखते हैं एंड वी विल सी व्हाई दिस थ्योरम विल वर्क। तो किसी भी इंटीजर k के लिए सच दैट इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, we will always have some number in this form 1 1 1 1 which is divisible by k। ठीक है, ये तो अपने साफ साफ लिख दिया, लेकिन ये क्यों वर्क कर रहा है ये देखते हैं। So when we divide a number which is like this 1 1 1 1 by k, we will get some remainder। ठीक है, और ये जो कोई भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 से लेकर के k - 1 इन बकेट्स में फॉल करेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर n को जो कि 1 1 1 से मिलके बना है k से डिवाइड कर रहे हैं
तो हमारे पास इनमें से ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है जब हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, या तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा जो गिवन नंबर है n विच इज डिविजिबल बाई k, तो हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल नंबर्स हैं और हम इन सारे नंबर्स को k से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ रहे होंगे, है ना। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, r0 r1 r2 ऐसे करके हमारे पास rk-1 इतने रिमाइंडर्स आ रहे होंगे, ठीक है। अगर हमने ये k नंबर लिए हुए हैं लेट्स से, तो हमारे पास इतने रिमाइंडर्स आ रहे होंगे, ठीक है, r0 से लेके rk-1 तक। तो अगर किसी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया है, दैट इज सॉर्टेड। लेकिन अगर किसी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होती है, दैट मीन्स कि कोई जो रिमाइंडर है वो रिपीट कर रहा होगा। तो अगर हमारे पास ये k रिमाइंडर्स हैं और कोई भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हो रही है ना, तो हमारे जो k रिमाइंडर्स हैं वो k-1 बकेट्स में जाएंगे। k-1 बकेट्स में k चीजें जा रही हैं, इसका मतलब कि कोई तो चीज रिपीट हो रही होगी, तभी वो k-1 में एडजस्ट कर पा रही है। किसी बकेट में तो 2 रिमाइंडर डालेंगे ना हम लोग, है ना, तभी तो वो रिपीट कर पा रही है। इसलिए हमें ये पता है, या तो हमारे पास रिमाइंडर 0 मिल जाना चाहिए, या फिर जब हम लोग k रिमाइंडर्स को k-1 बकेट्स में डाल रहे हैं, इट विल लीड टू अ रेपिटेशन। तो कोई तो ऐसा होगा नंबर, इनमें से कोई नंबर होगा, ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिनका जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल। तो ये जो रिपीटेड रिमाइंडर वाला केस है, अब हम इसको देखते हैं इंडिविजुअली, और इसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि देयर विल बी अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई k, ठीक है। तो अभी ये कैसे पता चलेगा, लेट्स से इफ टू नंबर्स हैव द सेम रिमाइंडर्स, लेट्स से जो पहला नंबर है वो ये है और दूसरा नंबर जो है वो ये है, ठीक है। अगर इन दोनों का जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आ रहा है, लेट्स से दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो n1 mod k एंड n2 mod k विल बी इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक लगाएंगे तो n1 mod k इज इक्वल टू n2 mod k, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे n2 को इधर ले लिया तो n1 माइनस n2 mod k इक्वल्स टू 0, ठीक है। n1 माइनस n2 की जो वैल्यू मिल रही है हमें, इसमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें ऐसा नंबर मिल रहा है, ठीक है, एंड एक हमें 10 टू द पावर समथिंग नंबर मिल रहा है, ठीक है। और हमें ये पता है जो 10 टू द पावर m आ रहा है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई k, क्योंकि k के लिए हमने ऑलरेडी रूल आउट कर दिया है 2 और 5 के लिए, है ना चीजें। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, जो बचा हुआ वैल्यू आ रही है, दिस शुड बी डिविजिबल बाई k। और अगर दिस शुड बी डिविजिबल बाई k, तो ये जो नंबर है 1111, ये इस तरीके का नंबर है जो कि हमें अपने आंसर में चाहिए, ये 11111, है ना। क्योंकि हम लोग ये माइनस ये कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है वो n1 और n2 से छोटा ही होगा, है ना। और जब ये छोटा नंबर आ चुका है, मतलब कि हम लोग जब n इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, ये जब हम लोग कंसीडर कर रहे थे तो इसको भी कंसीडर कर ही लिए होंगे, और कंसीडर कर लिए होंगे मतलब कि इसका जो रिमाइंडर है विच इज इक्वल टू 0, एंड दैट प्रूव्स कि ये डिविजिबल बाई k है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ वी आर प्रूविंग कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर k 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो उसका आंसर होगा ही होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें एक while लूप लगा करके चेक करना पड़ेगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम चेक करें, अगर ये वाली कंडीशन है तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे, दे विल नॉट बी एन आंसर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दे विल डेफिनेटली बी एन आंसर, दैट्स व्हाट वी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल वैल्यूज हैं। उसके बाद जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, हम लोग इस वाइल लूप को चलाते रहेंगे, क्योंकि वी आर श्योर दैट वी विल गेट अ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रीवियस रिमाइंडर ले रहे हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं +1 और मॉड के, ये करने से हमारा नेक्स्ट रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें n की जगह पे एक्चुअली काउंट रखना चाहिए, क्योंकि हम ये डिजिट काउंट निकाल रहे हैं किसी भी वैल्यू n में। तो अगर हमारा नंबर कुछ ऐसे टाइप का है, तो काउंट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इस नंबर में, वो निकाल के रख रहे हैं, और एट द एंड वी विल रिटर्न दिस काउंट फॉर आवर आंसर, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे हम इनिशियली बेस कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, इफ k mod 2 is equals to 0 और k mod 5 is equals to 0, then we will simply return -1 because we will never get a number which is divisible by k। तो इनिशियल रिमाइंडर हमारा 1 mod k लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है इनिशियली वो 1 है, और यहाँ पे काउंट वेरिएबल भी ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे हम जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती है, तब तक वी विल रन दिस लूप। तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिमाइंडर फॉर द नेक्स्ट नंबर, सो दिस विल बी रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाई 10 + 1 एंड वी विल मॉड इट बाई k, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, और एट द एंड वी विल रिटर्न द काउंट। तो दिस काउंट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर n विच वी आर कैलकुलेटिंग। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमारा जो वाइल लूप है ये ऑर्डर ऑफ k टाइम तक चलेगा, क्योंकि इन k टाइम्स हमें पता चल जाएगा, या तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि अगर हमें रिपीटेड रिमाइंडर मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज ऑलरेडी अ स्मॉलर नंबर लाइक दिस which is going to be divisible by k, ठीक है। So this will not go more than order of k, and the space complexity for the solution is going to be order of 1. And yeah, that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye.